हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम चैप्टर 17 पढ़ेंगे। ठीक है। चैप्टर 17 मेकिंग बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। हर फॉल्ट मेकिंग बनाना, बेस्ट अच्छा, आउट ऑफ वेस्ट। वेस्ट मीन्स व्यर्थ या बेकार। बेकार चीज़ों से अच्छी चीज़ें बनाना। हर फॉल्ट मीन्स कला, उसकी कला। बेकार चीज़ों से, वेस्ट चीज़ों से अच्छी चीज़ बनाना, उसकी कला। व्हाट इज़ योर फेवरेट पास टाइम? आपका जो सबसे अच्छा पसंदीदा टाइम पास करना क्या है? स्टाफ रिपोर्टर भिलाई, September 23, 3 द हिटवाड़ा। स्टाफ रिपोर्टर कर्मचारी संवाददाता भिलाई, September 23, 23 सितंबर सन 2003। द हिटवाड़ा, तो वहाँ का ये क्या है? न्यूज़। पढ़ते हैं क्या न्यूज़ है। रुक्मणी चतुर्वेदी हैज़ गॉट द आर्ट टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ द वेस्ट। हर मास्टर पीसेस वेयर शॉन टू द Bhilayans at a unique expo where she presented a artwork made out of waste like bhutta, maize and banana peels. रुक्मणी चतुर्वेदी हैज़ गॉट पाना, ठीक है। द आर्ट मीन्स कला। मेक द बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। रुक्मणी चतुर्वेदी ने खराब चीज़, जो बेकार चीज़ है, उससे सुंदर वस्तुएं बनाने की कला पाई थी। मतलब उसके पास जो वेस्ट चीज़ है, उससे कुछ अच्छा चीज़ बनाने की कला थी। हर मास्टरपीसेस, उसकी सर्वोत्तम मतलब सबसे अच्छी कलाकृति, वेयर शॉन दिखाई गई थी, टू द Bhilayans भिलाई के लोगों को, एट अ यूनिक एक्सपो वेयर सी प्रेजेंटेड। यूनिक मीन्स अनोखा, एक्सपो दिखाना, ठीक है। एक्सपो और बिग एग्जीबिशन, जैसे किसी चीज़ का प्रदर्शन होता है, ठीक है, बहुत बड़ा प्रदर्शन, उसी को कहा जाता है एक्सपो। वेयर जहाँ, सी प्रेजेंटेड जहाँ पर उसने प्रेजेंट किया था, प्रस्तुत किया था, आर्ट वर्क कला, मेड आउट ऑफ वेस्ट जो वेस्ट है, लाइक भुट्टा जैसे कि भुट्टा, मैज एंड बनाना पील्स और केले के छिलकों से, ठीक है। उसकी जो सर्वोत्तम सबसे अच्छी कलाकृतियाँ जो भिलाई के लोगों को दिखाई गई थी एक एक्सपो में, ठीक है। और वहाँ उसने केले के छिलकों और मक्के के दाने जैसे वेस्ट चीज़ों से कुछ अच्छी कला प्रस्तुत की। कौन? रुक्मणी चतुर्वेदी। द रिसाली बेस्ड artist exhibition was inaugurated by the General Manager, Town Administration, R.K. Agrawal at Nehru Art Gallery the other day. The रिसाली बेस्ड, रिसाली पर आधारित, आर्टिस्ट कलाकार, एग्जीबिशन प्रदर्शनी, was inaugurated means उद्घाटन, by the general manager के द्वारा, महाप्रबंधक के द्वारा, टाउन एडमिनिस्ट्रेशन जो शहर के क्या थे, प्रशासन, नगर प्रशासन थे, उनके द्वारा, उनका नाम था R.K. अग्रवाल, एट नेहरू आर्ट गैलरी। दूसरे दिन क्या हुआ? रिसाली पर आधारित कलात्मक प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ, और उसका उद्घाटन मिस्टर R.K. अग्रवाल के हाथों हुआ, ठीक है। कहाँ पर? नेहरू आर्ट गैलरी। एक बार फिर से देखिए। द रिसाली बेस्ड आर्टिस्ट एग्जीबिशन वॉज इनॉग्रेटेड बाय द जनरल मैनेजर, टाउन एडमिनिस्ट्रेशन, R.K. अग्रवाल एट नेहरू आर्ट गैलरी द अदर डे। रिसाली पर आधारित कलात्मक प्रदर्शनी का उद्घाटन दूसरे दिन नेहरू आर्ट गैलरी में महाप्रबंधक R.K. अग्रवाल के द्वारा किया गया।
utilizing maize, palm leaves, and different parts of banana tree, like its leaves, flowers, etc. Rukmani created impressive paintings and collages. She has created artistic representations of goddess Durga, Bhilai steel plant, main gate, nature, historical figures like Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose, among many others. Utilize means उपयोग करना. Maize means मक्का. Palm leaves, पाम के पत्ते. एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बनाना ट्री, और बनाना केले के पेड़ के विभिन्न भागों का उपयोग करके. लाइक इट्स लीव्स, जैसे कि इसके पत्ते, फ्लावर्स, उसके फूल एट्सेट्रा, ये सभी का उपयोग करके रुक्मणी क्रिएटेड, रुक्मणी ने बनाया था इम्प्रेसिव पेंटिंग्स, एक प्रभावकारी पेंटिंग. एंड कॉलेज मीन्स सतह पर बनाया हुआ चित्र. तो ये सभी चीज़ों का, जैसे बनाना ट्री के विभिन्न पार्ट्स, उसके पत्ती, फूल, मक्का और पाम के पत्ती, इन सभी चीज़ों का उपयोग करके रुक्मणी ने एक बहुत ही प्रभावशाली पेंटिंग बनाई थी. शी हैज़ क्रिएटेड आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशंस ऑफ गॉडेस दुर्गा, भिलाई स्टेट प्लांट, मेन गेट, नेचर मीन्स प्रकृति, हिस्टोरिकल फिगर्स, ऐतिहासिक चित्र या तस्वीरें, लाइक जैसे जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस, अमॉन्ग मैनी अदर्स, और इसी तरह से अन्य तस्वीरें. ठीक है, रुक्मणी ने इन सभी चीज़ों का उपयोग करके क्या क्या बनाया, क्या क्या वहाँ प्रेजेंट किया. गॉडेस दुर्गा, देवी दुर्गा की तस्वीर. भिलाई स्टील प्लांट के मेन गेट, मुख्य दरवाजे, भिलाई स्टील प्लांट का जो मुख्य दरवाज़ा, उसका तस्वीर. नेचर, प्रकृति. हिस्टोरिकल फिगर्स मतलब ऐतिहासिक आकृति, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, और बहुत सारी अन्य तस्वीरें वो बनाई थी. और क्या चीज़ का उपयोग की थी वो, वेस्ट चीज़ों का. ठीक है, पेड़ के पत्ती, फूल, ये सभी चीज़ का वो उपयोग करके आकृति बनाई थी, तस्वीर बनाई थी. ठीक है. विदाउट यूजिंग पेंट एंड कॉलेज वेर यूनिक एंड सब्टली crafted. Miss Rukmani has been successful in making her artistic creations come to life. Greatly impressed by the artistic skills of Rukmani, Mr. R.K. Agarwal expressed hope that the expo will serve as an inspiration for budding artists of the Steel City. Miss Rukmani's collection of 22 paintings was part of the joint exhibition of 3 women artists organized by Public Relations Department of Bhilai Steel Plant at Nehru Art Gallery. The other 2 artists, Miss Kusumlata Vaidya from Bhilai, exhibited paintings made out of natural colors and watercolors. Charcoal and pencil was the creative medium for Miss Ramadat Joshi of Raipur. देखिए क्या क्या बनाया. विदाउट यूजिंग पेंट्स, बिना कलर या बिना पेंट, बिना कलर, बिना रंग का उपयोग किए. द कॉलेज, तस्वीरें. वेर यूनिक मीन्स अनोखा, अद्वितीय. एंड सब्टली क्राफ्टेड, चतुराई से बनाया गया. बिना रंगों का उपयोग किए, बिना कलर्स का उपयोग किए, उसका जो चित्र था वो अद्वितीय था और बहुत ही चतुराई से बनाया गया था, मतलब परफेक्ट बना था. ठीक है. मिस रुक्मणी हैज़ बीन सक्सेसफुल मीन्स सफलता. इन मेकिंग हर आर्टिस्टिक कलाकृति क्रिएशंस कम टू लाइफ मीन्स जीवन.
मिस रुक्मणी ने जो कलाकृतियाँ बनाई थीं वो ऐसे थीं कि जैसे उसमें जान हो। मिस रुक्मणी की कलाकृतियाँ बनकर या बनाकर जीवन को सफल हो गईं। उनकी कलाकृतियाँ ऐसे थीं जैसे जीवन सफल हो गया। ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द आर्टिस्टिक स्किल्स ऑफ रुक्मणी, इम्प्रेस्ड प्रभावित होकर, बाय आर्टिस्टिक स्किल्स कलाकृतियाँ जो वो रुक्मणी बनाई थी उन कला से प्रभावित होकर मिस्टर आर के अग्रवाल ने एक्सप्रेस्ड व्यक्त किया होप आशा, उन्होंने आशा व्यक्त की दैट कि द एक्सपो विल सर्व, ये जो प्रदर्शनी है, विल सर्व एज एन इंस्पिरेशन फॉर बडिंग आर्टिस्ट ऑफ द स्टील सिटी, ये जो कलाकृति है, ये एक्सपो प्रदर्शनी है, ये स्टील सिटी के उभरते हुए कलाकारों को प्रेरित करेगी। बडिंग आर्टिस्ट मतलब उभरते हुए कलाकार, इंस्पिरेशन प्रेरणा, ठीक है। इस सिटी के, इस शहर के जो नए कलाकार हैं उनको यह एक्सपो, यह प्रदर्शनी प्रभावित करेगी। ऐसा किसने कहा? मिस्टर आर के अग्रवाल ने। मिस रुक्मणीज कलेक्शन, रुक्मणी का कलेक्शन संग्रह ऑफ 22 पेंटिंग्स, 22 पेंटिंग्स was part of the joint exhibition, संयुक्त एग्जीबिशन, संयुक्त प्रदर्शनी ऑफ 3 वुमेन, 3 महिला कलाकारों का ये संयुक्त प्रदर्शनी था। ऑर्गेनाइज्ड बाय पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट ऑफ भिलाई स्टील प्लांट एंड एट नेहरू आर्ट गैलरी, जो नेहरू आर्ट गैलरी में भिलाई स्टील प्लांट के जनसंपर्क विभाग, पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट, जनसंपर्क विभाग के द्वारा नेहरू आर्ट गैलरी में किया गया था। और उसमें 3 वुमेन आर्टिस्ट, 3 महिला कलाकार भाग लिए थे, ठीक है। द अदर्स 2 आर्टिस्ट, और 2 अन्य कलाकार, एक मिस रुक्मणी और 2 अन्य कौन कौन थे? मिस कुसुमलता वैद्य, एक कौन है? मिस कुसुमलता वैद्य फ्रॉम भिलाई, कहाँ से? भिलाई से। एग्जिबिटेड पेंटिंग, जिन्होंने पेंटिंग का प्रदर्शन किया। मेड आउट ऑफ नेचुरल कलर्स, प्राकृतिक रंगों से, एंड वाटर कलर्स, और वाटर कलर्स, ठीक है। इससे वो अपना पेंटिंग का क्या किया? प्रदर्शन। चारकोल एंड पेंसिल वॉज द क्रिएटिव मीडियम फॉर मिस रमादत्त जोशी ऑफ रायपुर, रायपुर की रमादत्त जोशी, इन्होंने चारकोल मीन्स कोयला, कोयला और पेंसिल से क्या किया? एक बहुत ही अच्छा क्रिएटिव मीडियम मीन्स माध्यम, उनका जो माध्यम था वो रचनात्मक माध्यम था, ठीक है। उसमें उन्होंने कोयला और पेंसिल का उपयोग किया था, ठीक। यहाँ 3 वुमेन आर्टिस्ट थे, एक मिस रुक्मणी चतुर्वेदी और मिस कुसुमलता वैद्य और एक मिस रमादत्त जोशी, ठीक है। आगे देखिए। इन ऑल हर 13 paintings, Miss Vedya used environment-friendly colors of human emotions and nature, while Miss Joshi's 9 paintings depicted the life of locals. Mr. Agarwal commended their creative efforts and congratulated the organizers for bringing such unknown artists to limelight. In all, her 30 paintings, इनकी जो सभी 13 पेंटिंग्स थी, मिस वैद्य ने उपयोग की थी। इन्वायरमेंट फ्रेंडली मीन्स मैत्रीपूर्ण,
इन्वायरमेंट वातावरण, कलर्स, कलर्स मीन्स रंगों, ऑफ ह्यूमन इमोशंस, मानव के भावनाओं को, एंड नेचर, नेचर मीन्स प्रकृति। ठीक है। अपनी सभी 13 पेंटिंग्स में मिस वैद्य ने मानवीय भावनाओं के मैत्रीपूर्ण वातावरण के प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया था। वाइल, जबकि मिस जोशी's 9 पेंटिंग्स, जबकि मिस जोशी की 9 तस्वीरों में डिपिक्टेड, दर्शाया गया था, द लाइफ ऑफ लोकल्स, आम लोग हैं, लोकल्स जो सामान्य लोग हैं, उनके जीवन को दर्शाया गया था। मिस्टर अग्रवाल कमेंडेड, मिस्टर अग्रवाल ने प्रशंसा किए देयर क्रिएटिव एफर्ट्स, उनकी सृजनात्मक रचनात्मक प्रयास का, एंड कॉन्ग्रेचुलेटेड, और उनको बधाई दिए द ऑर्गेनाइजर्स, संस्थापक थे, फॉर ब्रिंगिंग, लाने के लिए, सच अननोन आर्टिस्ट टू लाइमलाइट, जो ऐसे अपरिचित, अननोन, अनजान कलाकार हैं, उनको सामने लाने के लिए उन्होंने बधाई दी और उन कलाकारों को प्रशंसा की। What was the theme of the paintings? पेंटिंग्स की थीम क्या थी? Present at the inaugural functions were Chief Engineer in charge TA Mr. K.K. Sharma, Chief Education Officer Mr. R.C. Singh, internationally acclaimed Panthi exponent Devdas Banjare, eminent artist Das Gupta, senior officers of the plant and public. The exhibition ended on September 20. Present at the inaugural functions, उद्घाटन के जो कार्यक्रम में उपस्थित थे, वेयर चीफ इंजीनियर, मुख्य चीफ इंजीनियर, इंचार्ज टीए मिस्टर के शर्मा, श्री के शर्मा, चीफ एजुकेशन ऑफिसर, मुख्य शिक्षा अधिकारी मिस्टर आरसी सिंह, इंटरनेशनली एक्लेम्ड पंथी एक्सपोनेंट, अंतर्राष्ट्रीय जाने माने पंथी देवदास बंजारे, एमिनेंट विख्यात प्रख्यात आर्टिस्ट कलाकार दास गुप्ता, सीनियर ऑफिसर्स ऑफ द प्लांट के वरिष्ठ अधिकारी एंड पब्लिक और जनता उपस्थित थे। द एग्जीबिशन प्रदर्शनी एंडेड समाप्त हुआ ऑन सितंबर 20 सितंबर को एग्जीबिशन समाप्त हुआ। ठीक है, ये है न्यूज़पेपर जिसमें हम कहाँ के बारे में पढ़े, भिलाई स्टील प्लांट के एग्जीबिशन के बारे में। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। और इसमें होमवर्क में आप क्या करेंगे, यहाँ देखिए, वोकैबुलरी में 2 नंबर, मैच द वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। इसमें क्या करना है, यहाँ कुछ वर्ड्स हैं, उनके मीनिंग दिए हुए हैं, मीनिंग के साथ आपको मैच करनी है। ठीक है, आसानी से हो जाएगा। आप पहले अच्छे से पढ़ेंगे, फिर समझेंगे, उसके बाद बुक में करेंगे, या फिर जिनके पास बुक नहीं है वो अपनी कॉपी में। ठीक है, ओके बच्चे।